नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सर, मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। आरजेकल मेडिकल कॉलेज की जो मामला है वो बेहद ही ज़्यादा संवेदनशील है, लेकिन अगर सरकार की बात करें तो वहां पे आपको उनकी संवेदनशीलता बिल्कुल नज़र नहीं आएंगी और उनकी संवेदनशीलता पे कई सारे ऐसे सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके अधीन जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर भी कई सारे ऐसे सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज अगर कोलकाता हाईकोर्ट की बात करें तो उस पर भरोसा तब थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है जब वो पिछले साल एक नाबालिग का रेप के मामले में वो सुनवाई करते हैं। वो निचले बेंच के जो 20 साल की सज़ा थी वो सिर्फ कोलकाता हाईकोर्ट ये कहती हुई खारिज कर देती है कि वो नाबालिग का उस जो दुष्कर्मी थे उसके साथ प्रेम संबंध था। ये कितना उचित है ये आपको अब पता चलेगा जब 20 अगस्त के रोज एक दूसरी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती है और उस सुनवाई में ये कहा जाता है कि ये कोलकाता हाईकोर्ट का टिप्पणी करना बेहद ही गलत है और उसको सुप्रीम कोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर देती है और लोअर कोर्ट के जो 20 साल का न्यायिक हिरासत का फैसला था, उसकी जो कारावास की सज़ा थी उसको बरकरार रखती है। इस पे ये पता चलता है कि आज राज्य के अधीन जो हाईकोर्ट वो कितनी न्यायिक व्यवस्था को पारदर्शिता रखते हैं। आज आप एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि जब किसी हाईकोर्ट का जज रिटायर होकर किसी पार्टी के तहत सांसद बन जाते हैं तो उन पे और ज़्यादा सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ जनता का भरोसा उन पे कमज़ोर हो जाती है कि कल के डेट में इनको शायद संसद का टिकट लेने के लिए मजबूरी से अभी कुछ और फैसला सुनाना पड़ रहा हो। तो इसलिए अभी केवल और केवल जनता को जो विश्वास है और जनता का जो भरोसा है वो हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी पे पूरा का पूरा इस देश का भरोसा है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा का कई ऐसे परिचय दिए हैं जिसमें उन्होंने ये बता दिया है कि वो सरकार के दबाव बिल्कुल भी नहीं झेल सकते हैं। सरकार कितना भी दबाव दे दे, अगर उनको फैसला सुनाना है तो वो सुना के ही मानते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ स्वतः संज्ञान लेते हैं आरजेकल मेडिकल कॉलेज की मामला पे और वो कुछ ऐसे मापदंड बनाते हैं ताकि वो भारत देश के सभी डॉक्टर को कैसे सुरक्षित कर सके। वो कई ऐसे सवाल करते हैं पश्चिम बंगाल सरकार से, हाईकोर्ट से, पश्चिम बंगाल पुलिस से और कई ऐसे सवाल करते हैं केंद्र सरकार से। और वो सब सवालों को अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि सभी के सभी उस कटघरे में खड़े नजर आते हैं और जिनके मुंह पे सिर्फ और सिर्फ आपको पट्टियां लगी होती हैं। कोई उनके पास जवाब नहीं है इस सवाल को सही तरीके से सुलझाने के लिए। सबसे बड़ी बात तो आप ये देखेंगे कि हमारे पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो कितने ड्रामेबाज हैं। वो हर हमेशा चुनाव के टाइम में आपको सर फुरवा के व्हील चेयर पे, स्ट्रेचर पे लेट कर चलती हुई नजर आती होंगी। वो जस्ट चुनाव के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये समझने की प्रयास कीजिए कि वो इतनी बड़ी ड्रामेबाज है कि आरजेकल मेडिकल कॉलेज की मामला पे वो कहती हैं कि मैं फांसी तक पहुंचा के रहूंगी उसको, लेकिन अगले ही दिन फिर वो धरना पे निकल जाती हैं। आखिर ये नहीं समझ में आता है कि जब पावर उनके पास है तो वो धरना पे देकर किससे क्या मांगना चाहती हैं। वो कहती हैं कि रविवार तक हम इंतजार करते हैं, उसके बाद सीबीआई को मामला सौंपेंगे, लेकिन थोड़ी सी तत्परता दिखाते हुए बंगाल के हाईकोर्ट ने एक जजमेंट देती है कि हमें इस पुलिस पे, जो बंगाल की पुलिस है उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उस पर ये एक सवाल खड़ा करती है, खतरा है सबूत मिटाने की। बंगाल पुलिस अभी तक जो किया है उससे ये पता चल रहा है कि ये इस मामले को दबाने की कोशिश है। और इस सब चीज़ को देखते हुए आप ये बता सकते हैं कि कितनी तत्परता है उस वहाँ के सरकार में, कितनी संलिप्तता है उस पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की। आप एक सवाल और सुनिए, आरजेकल मेडिकल कॉलेज की जब वो प्रिंसिपल उस मेडिकल कॉलेज से रिजाइन देते हैं तो उनको घंटों के अंदर उनको उससे बड़े मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। और ये बताता है कि कितनी संलिप्तता है ममता बनर्जी की। अगर वहाँ पे आज आरजेकल मेडिकल कॉलेज के कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें कि वीडियो क्लिप्स बनाना, पोर्नोग्राफी बनाना, सेक्स रैकेट चलाना, ड्रग चलाना, ये सारे अगर चीज़ें आते हैं तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें जो भी इसका आमदनी है, जो भी इसके पीछे के हाथ हैं, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे का तार जो है वो ममता बनर्जी से जाकर जुड़ती है, क्योंकि उनकी तत्परता इतनी बड़ी संवेदनशील मामले में जो उनकी दिखी है वो बेहद ही ज़्यादा शर्म की बात है।
उनकी तत्परता इतनी खराब दिखी है और उनका सपोर्ट इतना उस अपराधियों के प्रति दिखा है। आज आरजेकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के प्रति उनका सपोर्ट जो दिख रहा है वो सिंपल सा ये बता रहा है कि उनमें आज हैवानियत का एक चरम सीमा ममता बनर्जी के अंदर नजर आ रही है। वो हमेशा एक सरकार बहुमत से आ जाना आपको ये नहीं दर्शाती है कि आप सबसे बेस्ट। आपके कुछ समर्थक वहाँ पे हैं आज जो कि वहाँ पे उपद्रवी के तौर पे सबूत मिटाने की कोशिश किया है। आज उस समर्थकों को लेकर अगर आप सरकार बना भी लेते हैं, लेकिन आप अगर संवेदनशील मामलों पे अपनी संवेदनशीलता दिखाने के बजाय अपनी ड्रामा दिखाते हैं तो ये साबित करता है कि सरकार जो ममता बनर्जी अपनी बंगाल को चला रही है वो किस तरीके से और किस ओर ले जाना चाहती है। उस गंभीर अपराध के आरोपियों को अगर बचाना चाह रही है तो आखिर उनकी कहाँ तक संलिप्तता है ये आप समझ सकते हैं। ममता बनर्जी सरकार अगर चाहती हैं उस आरोपियों को सजा देना तो आज ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे निर्भया केस में कितने दिनों के बाद सजा मिली थी। हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया है कि न्यायिक व्यवस्था में आज निर्भया को जो न्याय मिला है वो कितनी लंबी सुनवाई के बाद मिला है। इससे आप सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि आज अगर यूपी में योगी सरकार जो अपराधियों को सजा देती है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो अलग अलग बड़े से बड़े आरोपी, चाहे वो हिंदू आरोपी हो, चाहे वो मुस्लिम आरोपी हो, अपराधी अगर है तो उनको जो सजा दिया गया है यूपी में वो बताता है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करवा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, इनकी जो ड्रामे दिखती है और इनकी जो रोड शो दिखती है, इनकी जो धरना प्रदर्शन दिखती है, ये बताती है ये बहुत बड़ी नौटंकी बात है, बहुत बड़ी अपनी नाटक दिखाती है। और इतना ही नहीं, अगर आज सीबीआई को ये मामला सौंपा गया है तो सीबीआई पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं, ये आप सुशांत सिंह राजपूत के केस को उठा लीजिए। वो सुशांत सिंह राजपूत के केस को आज आप देखें तो किसी भी हद तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। अगर किसी दिन यही सोशल मीडिया या कहीं पे अगर आप सभी आम जनता तुल पकड़ाएंगे तो पता चलेगा कि सीबीआई आपको एक फाइल लेके सौंप देंगे, ये हमारा फाइल है, ये हमारा जांच का रिपोर्ट है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया। आखिर ये सीबीआई पे कितना बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है और कितना बड़ा ये केंद्र सरकार पे आरोप खड़ा करता है। जो हमारा गृह मंत्री, हमारा गृह मंत्रालय आज मुंबई के सुशांत सिंह केस मामले में घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। आज गृह मंत्रालय कैसे वहां पे बिल्कुल बिना किसी रिपोर्ट के अभी तक चुप्पी साधी हुई नजर आ रही है। क्यों नहीं वो सीबीआई से वो रिपोर्ट मांगी है जो इतने सालों से चलती आ रही है। तो कितना भरोसा करते हैं आप इस न्यायिक व्यवस्था पे, सीबीआई पे या सरकार पे, ये तो मुश्किल है जरा सा भी आशा रखना कि यहाँ से न्याय मिल पाएगा। लेकिन उम्मीद है अब हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट से, जो अपनी स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई करती है, बहुत सारे मापदंड बनाते हैं जिससे कि महिला डॉक्टर की सुरक्षा को कैसे पुख्ता किया जाए, महिला डॉक्टर की सुरक्षा को कितने इंतजाम है और कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए जो टीम बनाई गई, उनसे रिपोर्ट मांगी गई और फिर से दोबारा सुनवाई की तारीख फिक्स की गई है और एक मापदंड शायद इस सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में बनना तय है। उम्मीद है हमारी सुप्रीम कोर्ट से, ना कि हमारी सरकार, चाहे वो सरकार केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, चाहे वो सरकार सत्ता पक्ष की हो चाहे वो विपक्ष की हो। आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी को कितनी बार आपने देखा है इस मुद्दे को उठाते हुए? क्यों? क्योंकि ये ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की है। इंडिया अलायंस में होने का मतलब आप ये नहीं है कि अगर आपके साथी ही आप पे इतनी बड़ी गलती करते हैं तो आप सवाल नहीं खड़ा करेंगे। अगर आप विपक्ष हैं तो आप विपक्ष की तरह हर एक मुद्दा को उठाइए। आप क्यों नहीं सवाल पूछे अपने दोस्तों से, अपनी ममता बनर्जी से? आज राहुल गांधी क्यों नहीं चीखते हुए नजर आए इस आरजेकर मेडिकल कॉलेज के मामलों पे? आज अगर देखें तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या पश्चिम बंगाल की सरकार हो, केवल और केवल यहाँ पे नाकामयाब और केवल उनकी चुप्पी नजर आती है, उनके ड्रामे नजर आते हैं। और अब उम्मीद हम लगा के रखे हैं अपने सुप्रीम कोर्ट से और इंतजार करते हैं अगली सुनवाई की, और उस अगली सुनवाई में क्या नतीजा निकल के आता है और कितना सुरक्षित हो पाते हैं हमारे डॉक्टर और कितनी उनकी मांगों को देखा जाता है। बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है और उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप देख रहे थे तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी।